सपा नेताओं ने अयोध्या में बुलडोजर चलने के बाद बौखलाहट में हद ही कर दी। पीड़िता को लेकर न जाने क्या क्या बयान दे डाले कि हर कोई हैरान है, क्योंकि सवाल तो ये है कि आखिर विपक्ष क्यों परेशान है। गलत किसी ने किया तो सजा तो मिलेगी, तो ये किस बात की मचा रहे हाय दुहाई है। आखिर क्यों पार्टी में आरोपी को अभी तक सजा कर रखा हुआ है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। दरअसल अयोध्या लोकसभा से समाजवादी पार्टी की जीत के साथ उभार हुआ तो इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में हुई। बीजेपी अयोध्या विधानसभा सीट पर जीती थी, लेकिन अन्य 4 विधानसभा से हार गई थी। इस चुनाव को अभी 2 ही महीने हुए और लोकसभा से सपा की जीत के जश्न पर ग्रहण लग गया। समाजवादी पार्टी जिस अयोध्या सीट से जीत कर उठी थी, उसी अयोध्या में फंसती नजर आ रही है। अयोध्या के भदरसा में पिछड़ी जाति की 12 साल की किशोरी से गैंगरेप के मामले को लेकर अयोध्या में सियासत तेज हो गई है। मुख्य आरोपी के तौर पर भदरसा से सपा के नगर अध्यक्ष मोहित खान के जेल जाने के बाद से विपक्ष खामोश है, तो वहीं सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। अवधेश प्रसाद की जीत के बाद इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में जश्न मनाया था, उन्हें हीरो की तरह दिखाया था, यहाँ तक कि उन्हें अयोध्या का राजा तक बता दिया गया। लेकिन एक घटना ने पूरा समीकरण ही पलट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीड़िता की मां से मुलाकात करने के बाद अयोध्या की राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल चुकी है। 2 महीने से जीत का जश्न मना रही सपा अपनों की वजह से कटघरे में है। सियासत की इस कहानी में तड़का बुलडोजर का भी लग गया और तालाब और दलितों की जमीन पर अवैध कब्जा कर खड़े किए गए मोहित खान के साम्राज्य पर बुलडोजर भी चल गया। इसी बुलडोजर के बाद से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जहां ट्वीट की राजनीति खेल रहे हैं, तो वहीं सपा नेता मोहित खान के समर्थन में उतरे हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो पीड़िता के साथ भी खड़े हैं, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, वो क्यों मोहित खान को पार्टी से निकाले। सपा नेता अबू आजमी ने तो बेहद ही बेतुका बयान दे दिया कि लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पास जाकर फौरन बात कर लेती है और मुख्यमंत्री से 5 मिनट में मुलाकात हो भी जाती है। बहुत सारी पीड़िता ऐसी हैं जिन्हें समझाकर बुलाया जाता है। अबू आजमी ने आगे कहा कि अगर बलात्कार सच में हुआ है तो उन्हें फांसी होनी चाहिए, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमान है, यही दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और मुसलमान दिखाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं दूसरे सपा नेता, आप खुद ही सुनिए। बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। समाजवादी पार्टी उस घटना की घनघोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जिस बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को न फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भदरसा का चुनाव नगर पालिका का नहीं जीत पाई। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हार गए। तो इस खींच को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाए, इस बात की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। जांच ना अखिलेश जी कराएंगे, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है उनके पास। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्योर ईमानदारी से जांच हो जाए। अगर ये आदमी अपराधी है तो फांसी चढ़ा दें, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन सियासत ना करें इसके ऊपर। डीएनए टेस्ट कराने में परेशानी क्या है? अब तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। डीएनए टेस्ट करा दिए, देश देख लेगा, लेकिन इनकी कलई खुल जाएगी, ये परेशानी है। देखिए सर, हम भी जो वाकई अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा है या अगर डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है? यह भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है और बड़ा 100% सही तरीका है। डीएनए टेस्ट हो जाए, नॉर्को टेस्ट हो जाए और ये पता चले कि वो अपराधी है, तो ये टेस्ट कराने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही। हम तो चाहते हैं कि क्लियर हो,
अगर वो आदमी इसमें अक्यूज है या अपराधी माना डीएनए टेस्ट में पॉजिटिव है तो जो सबसे सख्त सजा हो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन बिला वजह किसी को अगर आप फंसा के राजनीति करें, समाजवादी और बीजेपी करें, ये शोभा नहीं देता। यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को, किसी नेता को उससे जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना, ये इसमें उनकी दूषित मानसिकता का परिचय देता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन क्या इस घटना की आड़ में गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कुशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? इस घटना की कहीं चर्चा है? अभी की घटना है, क्यों नाम नहीं लिया जा रहा उसका? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की राजनीति खेली जा रही है। जहां सत्ता पक्ष के नेता पीड़िता के घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं सपा के नेता सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं। देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि राजनीति तो लगातार चल ही रही है।